हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो कल हमने आपको ये फंदे बनाने बताए थे कल की वीडियो में। आज हम आपको बताते हैं बॉर्डर। और ये मतलब मैंने कार्डिगन बनाना है। तो ये 120 फंदे मैंने बैक में डाले थे और मैं आपको फ्रंट बता रही हूँ। तो फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पे 60 फंदे और 10 मैंने बटन पट्टी के लिए लिए हैं। तो टोटल ये मैंने 70 फंदे लिए हैं। तो 70 फंदे अब मैं आपको बताती हूँ बॉर्डर कैसे बनाना है। ये पहली सिलाई मैंने सीधी लेनी है, बिल्कुल सीधी सीधी। ये सीधी सिलाई मैंने ले ली है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ उल्टी सिलाई में एक सीधा और एक उल्टा बुनना है। जैसे हम आम बॉर्डर बुनते हैं, एक सीधा एक उल्टा। देखो, एक पीछे की साइड और एक आगे की साइड, अपनी साइड। बस इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, इस तरह से। मैंने सेकंड रो भी ले लिया। अब थर्ड रो में हम ये देखो, जो सीधा था ये वाला सीधा, इसको हम उल्टा बुनेंगे। चाहे तो आप इस फंदे को उतार भी सकते हो, मैं बुनती हूँ इसलिए मैंने बुना है। अब ये उल्टे पे हमने सीधा बुनना है, जैसे धनिया बुनते हैं हम, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। देखिए इस तरह से, ये सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। बस इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। और उल्टी सिलाई पे सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, 2 सिलाइयाँ हमने वैसी लेनी है। ये वाली सिलाई तो हमने सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा लिया है, और उल्टी सिलाई में हमने सीधे पे सीधा लेना है और उल्टे पे उल्टा लेना है। बस इसी तरह से हम, फिर मैं आपको 5th रो में बताती हूँ। इस रो में तो हमने क्या किया था, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा किया था। अब ये हमारी 4th रो है। तो 4th रो में हम उल्टे पे उल्टा करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। सीधे पे सीधा, ये हमारा सीधा है तो सीधे पे हम सीधा। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। ये देखो, हमने ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 5वीं सिलाई पे फिर करेंगे। ये उल्टा है हमारा तो इसको हम सीधा बुनेंगे, और ये सीधा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये इस तरह से ये हम रो कंप्लीट करेंगे, उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा। अब ये हमारी 6ठी सिलाई आ गई। तो 6ठी सिलाई में अब हम फिर सीधे पे उल्टा, नहीं सॉरी, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनेंगे। इस तरह से सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। और इसी तरह से हम अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे जितना आपने बुनना है। मैंने सिर्फ 8 सिलाई का बॉर्डर बुनना है, बस 2 सिलाइयाँ और बुनूंगी। बस सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। अब अगली सिलाई में मैं इसको फिर चेंज करूँगी। ये हमने 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की ले ली हैं। तो देखिए, हमारी ऐसे दानेदार बॉर्डर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 उल्टे लेंगे। ओ सॉरी, पहले इसको हम 10 फंदे पट्टी के बुनेंगे। एक उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। इस तरह से हम 10 फंदे बुन लेंगे पट्टी के। 1 2 3 4 5, ये हमारे 10 फंदे हो गए पट्टी के। अब 2 उल्टे बुनेंगे हम, और 5 हमने और उल्टे बुनने, ये 5 उल्टे बुनने हैं, सॉरी। ये हो गया हमारे 5 उल्टे, पट्टी के अलावा 5 उल्टे हो गए, और 7 सीधे बुनेंगे। 3 4 5 6 7, फिर 5 उल्टे आगे की साइड, इस तरह से 3 4 5 और 7 सीधे। बस इसी तरह ये रो कंप्लीट हमने करनी है। 3 4 5 6 7,
तो देखिए ये मतलब 5 उल्टे और 7 सीधे, 5 उल्टे 7 सीधे, इस तरह मेरा कंप्लीट। उल्टी सिलाई में जो हमने सीधे बुने थे वो हमने उल्टे बुने हैं, 7 हमने ये सीधे बुने थे तो 7 उल्टे बुनेंगे और 5 सीधे बुनेंगे। ये देखिए 7 हमारे उल्टे हो गए, 5 सीधे। जो सीधे थे उन पे उल्टा बुनना है और जो उल्टे थे उन पे सीधा बुनना है। ये देखिए ये साफ दिखेगा आपको, ये सीधे हैं और ये उल्टे हैं। फिर 7 उल्टे और 5 सीधे, इस तरह ये सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। और पट्टी के हमने साथ साथ वैसे बुनने हैं जैसे हमारे बुनते आ रहे हैं, जैसे बॉर्डर बुना था बिल्कुल वैसे ही। और 5 फिर सीधे, इस तरह हमने ये रो कंप्लीट करनी है अपने। अब ये देखिए ये हमारी बटन पट्टी है सीधी सिलाई में, तो हम इसको पहला सीधा ही उतारेंगे। फिर ये जो सीधा है ये देखो साफ दिख रहा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे और ये जो उल्टा है इस पे सीधा, तभी हमारी धनिया बुनती आएगी बॉर्डर की। और ये हमने 5 बुन लिए इस तरह से। फिर धागा आगे करके एक हमने बटन होल बनाना है, 2 का 1 करेंगे। धागा आगे किया और पीछे की साइड इस तरह से बना के जैसे जाली बुनते हैं, ये हमारा बटन होल हो जाएगा। अगर आपने बड़े बटन लगाने हैं तो बड़ा होल कर लेना, ये मैंने छोटे बटन लगाने हैं तो इसमें ये छोटा बटन होल किया है। तो इस तरह से ये हमारा पट्टी का हो गया। ये 10 फंदे हमारे पट्टी के हो गए। अब उल्टे पे उल्टा बुनना है, सीधे पे सीधा बुनना है। ये 5 हमने उल्टे बुने थे तो इनको हमने उल्टा ही बुनना है। 2 3 4 5 और ये हमारे सीधे हैं, देखो साफ दिख रहे हैं। ये हमने 7 सीधे बुनने हैं और 5 उल्टे बुनने हैं। बस इसी तरह से रो कंप्लीट करनी है, जैसे हमने फर्स्ट रो कंप्लीट की थी वैसे इस थर्ड रो को हम कंप्लीट करेंगे। सीधे पे सीधा बुनना है, उल्टे पे उल्टा बुनना है। अब ये उल्टी सिलाई में हमने उल्टे पे उल्टा बुनना है, सीधे पे सीधा बुनना है। उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा, तो 7 उल्टे बुनेंगे हम और 5 सीधे, इस तरह सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये बटन पट्टी के हमने बुन लिए हैं। अब ये जो हमारे 5 उल्टे हैं इनको हमने 2 उल्टे बुनना है। 5 है ना हमारे ये उल्टे, 2 को उल्टा बुनना है। एक धागा पीछे करके देखो इस तरह से जाली बुननी है, धागा आगे करके पीछे की साइड बुनना है, जाली बुन गई। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ, जैसे अभी जाली बटन पट्टी के लिए बुनी थी, धागा आगे रहने देना है और इसको इस तरह से पीछे की तरफ, ये हमारी जाली बुन गई। अब ये वाला फंदा है, इसके लिए हम 2 बार इसको ऊन को ऐसे लपेटेंगे। देखो पीछे हमारी ऊन इस तरह से, ये देखो ये पीछे ऊन इस तरह से लपेटेंगे और इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे, तो ये हमारी जाली बन गई। उल्टा एक उल्टा ये बुन लिया हमने। अब ये जो हमारे 7 उल्टे हैं, सीधे हैं सॉरी, इनको हम इस तरह से फंदा उतारा और इसको बुन के इसमें से हमने इसको निकाल देंगे। 2 का 1 हो गया। अब यहाँ हम 3 फंदे सीधे, फिर इसका यहाँ 2 का 1, इस तरह से ये 2 का 1 बुन लिया। अब दोबारा से देखो ये 5 उल्टे हैं, इनको 2 उल्टे बुन लिया हमने, धागा आगे रहने दिया और पीछे की साइड, और फिर इसको बुन लिया तीसरे फंदे को, ये जाली बन गई। और दूसरी जाली बनाने के लिए हमने ऊन को इस तरह से लपेटना है इसमें, और फिर इस फंदे को बुनेंगे, इसको भी उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे हमारे ये उल्टे हो गए। फिर सीधे में हमने इसको उतारा, इसको बुना और इसको इसमें से उतारे हुए में से निकाल देंगे। 2 का 1 हो गया। अब 3 सीधे और फिर ये 2 का 1, इस तरह से। देखिए दोबारा बताती हूँ मैं। अब ये जो 5 फंदे उल्टे हैं इनको दोबारा बताती हूँ। ये 2 उल्टे, धागा आ गई और पीछे की साइड बुन के इस तरह से जाली बन गई। 1 के 2 हो गए। अब इस ऊन को दोबारा से ऐसे लपेट लेंगे हम और अब इसको बुन लेंगे 2 उल्टे। तो ये 5 फंदों के 7 फंदे हो गए हमारे। अब फिर इसको उतारा, इसमें से बुना और ऐसे निकाल दिया। फिर 3 सीधे बुने, फिर 2 का 1 करेंगे हम। ये 2 बच गए हमारे, 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारे घटते चले जाएंगे और ये बढ़ते चले जाएंगे। ये 7 के 5 हो गए हैं और ये 5 के 7 हो गए हैं। इस तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखो 2 उल्टे, धागा आगे रहने दिया और पीछे की साइड ये जाली बन गई। फिर इसको इस तरह से लपेटेंगे और इसको इसमें से बुनेंगे।
2 फंदे उल्टे, फिर सीधा। तो इसको उतार के इसको बुना, और जो बुना हुआ है उसको उतारे हुए में से इस तरह निकाल लेंगे। फिर 3 सीधे और फिर 2 का 1। तो ये हमारे 5 हो जाते हैं सीधे वाले, और उल्टे वाले हमारे 7 हो जाते हैं। फिर इसी तरह से देखो 2 उल्टे, धागा आगे ही पीछे की साइड इस तरह से बुनेंगे। फिर राउंड में इस तरह से ऊन को लपेट के 2 फंदे उल्टे, और ये उतारा, इसको बुना और इसमें से निकाल दिया। ये 2 का 1 हो गया। अब 3 सीधे और ये 2, इसका 2 का 1। बस ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई, जो ये उल्टा आ रहा है इस पे उल्टा ही बुनेंगे, जो सीधा आ रहा है उस पे सीधा। देखो इस तरह से। अब देखो ये 5 फंदे हमारे उल्टे, और जो ये सीधे हैं इस पे हमने 2 सीधे बुनने हैं, 2 फंदे सीधे। और जो हमने जाली बनाई है यहाँ हमने उल्टे बुनने हैं, ये वाले 1 2 3, 3 उल्टे हो गए, और ये 2 फिर सीधे हो गए पीछे की साइड। अब देखो 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, उल्टे, और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब 2 सीधे बुनने हैं, ये वाले 2 सीधे, और ये जाली वाले ये 3 फंदे ये हमने उल्टे बुनने हैं। ये देखिए ये उल्टे हो गए। फिर 2 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, और 2 फंदे सीधे, जो ये वाले फंदे हैं। अब ये 3 बीच वाले हमने उल्टे ही बुनने हैं, 1 2 3, और 5, ये 2 फिर सीधे। ये हमने देखो 2 सीधे 3 उल्टे फिर 2 सीधे इस तरह से बुनने हैं, और ये हमने 5 उल्टे ही बुनने हैं। इस तरह से रॉ हमने कंप्लीट करनी है। ये फिर पट्टी के सीधा हमने उतार लिया पहला फंदा। अब सीधे पे ये हमारा जो सीधा आ रहा है देखो ये उल्टा बुनना है, और ये उल्टा आ रहा है इसको सीधा बुनना है। सीधी सिलाई में हमने इसको चेंज करना है, बॉर्डर को उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा। 2 सिलाइयाँ बुन के ये जो तीसरी सीधी सिलाई आती है इस पे हमने इसको चेंज करना होता है। ये इस तरह हमारे 10 फंदे हो गए ये। अब ये हमने क्या करना है, इनको उल्टे ही बुनना है। दो उल्टे हो गए हमारे। अब ये एक सीधा बुनना है हमने। ये जो हमारे 3 फंदे थे जाली वाले इनको एक सीधा बुनेंगे 2 उल्टे बुन के, फिर धागा आगे, फिर ये जाली, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये पीछे की साइड बुन के एक जाली। तो ये हमारी जाली बन गई, और ये हमारे 2 उल्टे हो गए। और इसको हम घटाएंगे, ये हमारे जो 5 है इनको हम 3 कर लेंगे। देखो इसको उतारा, जैसे हमने फर्स्ट रो में बुना था इसको बुन लिया, और बुने हुए को उतारे हुए में से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1। देखो पहले हमारे 5 फंदे बचते थे और हमारे 3 फंदे बचे हैं, ये कम होते जाएंगे और यहाँ हमारे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से बुनना है हमने। 2 उल्टे, फिर एक सीधा, अब एक धागा आगे करके फिर सीधा, फिर धागा आगे किया, फिर सीधा, अब 2 उल्टे। अब ये फंदा हमने उतार लिया, इसको बुन लिया और इसमें से निकाल दिया। इसको हमने सीधा एक फंदा सीधा, अब 2 का 1 फिर कर लेंगे। बस इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। यहाँ हमने बढ़ाते जाना है, यहाँ घटाते जाना है। अब ये उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई में ये 3 उल्टे हो गए हमारे, ये 3 उल्टे हो गए, और फिर 2 सीधे, और पहले हमने बीच वाले 3 उल्टे बुने थे, अब हम 5 उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 उल्टे हो गए, फिर 2 सीधे हो गए। अब फिर 3 उल्टे, और फिर 2 सीधे, और 5 उल्टे। बस ये ध्यान रखना है सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनना है हमने। ये हो गया, और फिर 2 सीधे,
देखिए ये वाले फंदे हैं हमारे इधर, ये हमने जाली बना रहे हैं हम, ये हमारे उल्टे आएंगे और ये 2 साइड वाले सीधे आएंगे। ये हमारी पत्ती बनती चली जाएगी। और फिर हम 3 उल्टे बुनेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई है। और फिर 2 सीधे, 5 उल्टे। आगे की साइड जो हमारा धागा होता है उसको हम उल्टा बोलते हैं, पीछे की साइड होता है उसको सीधा बोलते हैं। ये सीधा हो गया 2, और फिर 3 उल्टे और 2 सीधे और 5 उल्टे। ये 5 उल्टे बीच वाले, 2 3 4 5, फिर 2 सीधे। बस 4-5 सिलाइयों बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने उल्टा कहाँ बुनना है और सीधा कहाँ बुनना है। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर ये अपने आप दिखने लग जाता है कि कहाँ हमने सीधा बुनना है, कहाँ हमने उल्टा बुनना है। देखो ये सीधे हैं तो सीधे बुनेंगे इनके ऊपर, ये उल्टे हैं तो उल्टा बुनेंगे। और फिर 3 उल्टे। इसी तरह हमने रो कंप्लीट करनी है। और बॉर्डर को हमने बड़े ध्यान से बुनना है। 2 सिलाइयों का बॉर्डर है ये, तीसरे पे हमने इसको चेंज करना है। ये हो गए हमारे 5 उल्टे और ये सीधे। बॉर्डर आप चाहे कोई भी बना सकते हो। देखो ये उल्टी सिलाई है तो उल्टे पे हम सीधे पे सीधा लेंगे बॉर्डर को, पट्टी को, और उल्टे पे उल्टी। सीधी सिलाई में चेंज करेंगे हम इसको। फिर अभी तो हम उल्टे पे उल्टा ले रहे हैं, सीधे पे सीधा ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। और ये हमारा बटन होल बन गया। अब फिर हम वही यूज करेंगे, वैसे पैटर्न बनाएंगे पट्टी बना के। यहाँ हमारे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ हमारे घटते चले जाएंगे। अब सीधी सिलाई में इसको बटन पट्टी को बुन लेंगे पहले। सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा, इस तरह से बटन पट्टी आ जाएगी। क्योंकि उल्टे पे तो हमने सेम लेना है, ये हमने सीधा बुन रहे हैं, तो यहाँ हम चेंज करेंगे इसको, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। इस तरह से 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब फिर ये 2 उल्टे आएंगे हमारे। ये बटन पट्टी के हो गए, 2 हमारे उल्टे आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो गया हमारा सीधा, ये 2 हमारे सीधे हो गए। पहले एक सीधा करके हमने जाली ली थी, अब 2 सीधे बुन लिए, फिर धागा आगे। फिर ये जो बीच वाली ये है, इसको हम यहाँ जाली डालेंगे इस तरह से। फिर दोबारा धागा आगे, फिर यहाँ जाली डालेंगे। इसको ऐसे बुन लेंगे हम। फिर 2 उल्टे। अब यहाँ हमारे बढ़ गए हैं, 3 जालियाँ हो गई हैं और ये हमारा बंद हो जाएगा। बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 फंदे बचे हैं हमारे इसमें, तो इसको हम इसमें डाल देंगे, इस फंदे को। और ये जो बीच वाला फंदा है इसको इस तरह घटाएंगे जैसे वी शेप घटाते हैं हम गले की। इस फंदे को लेके देखो यहाँ से 2 फंदे हमने बुन लिए और इसको हम इसमें से निकाल देंगे। ये देखो दोबारा बताती हूँ मैं आपको। 2 फंदे उल्टे और फिर ये हम सीधे लेंगे 2। अब धागा आगे, ये देखना है ये जो आपकी ये चैन चली हुई है, यहाँ से हमने जाली डालनी है। फिर एक बार दोबारा से डालेंगे जाली, धागा आगे करके, फिर इसको सिंपल बुनेंगे। अब 2 उल्टे। तो अब ये जो हमारे 3 फंदे बचे हैं इसको देखो दोबारा बताती हूँ मैं आपको। इस फंदे को निकाल के इसको हम आगे ले लेंगे, सेंटर वाले को इस तरह से बिना बुने, और इन 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 कर लिया और जो बिना बुना था इसमें से इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया 3 का। अब फिर 2 उल्टे। बस इसी तरह हमने रिपीट करनी है सिलाई। देखो 2 सीधे, फिर 1 जाली, फिर 1 जाली और फिर सीधा, फिर 2 उल्टे। इसको मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। देखो 3 फंदे हैं हमारे, जो बीच वाला फंदा है इसको हम इस सिलाई में उतार लेंगे। और ये जो आगे पीछे के फंदे थे इनको हम 2 को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से, और इस बिना बुने में से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमारी पत्ती की शेप आ गई है। बस इसी तरह ही सिलाई हमने रिपीट करनी है। उल्टी सिलाई सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। बहुत ईजी है।
और ये हमारी फिर सीधी सिलाई आ गई है। तो इसमें हमने ये जालियाँ 3 बना ली हैं। अब हम इसको सीधा ही बुनेंगे, इसमें कोई जाली नहीं डालनी। और ये हमारे टोटल फंदे हो गए 7। 7 फंदे से हमने पत्ती स्टार्ट की थी, 7 फंदे हो गए हमारे। अब ये उल्टे आ जाएंगे, 2 ये उल्टे हैं, 1 ये वाला और 2 ये, 5 उल्टे आ जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट सिलाई बुनी थी, 5 उल्टे और 7 सीधे, ये देखिए इस तरह से। और इसको हम सीधा बुनेंगे फिर दोबारा से। 7 ये सीधे आगे पत्ती वाले और 5 उल्टे ये वाले, इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। अब ये देखिए इस वाले फंदे को भी हम उल्टा ही बुनेंगे। बस इसी तरह सिलाई हम पूरी करेंगे। और उल्टी सिलाई वही सेम मेथड है, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। बस ये ध्यान रखना है, हमने जाली बंद कर दी है और इसको सीधा बुनना है हमने। 7 फंदे सीधे हो गए, 5 उल्टे हो गए। तो अब ये फिर सीधी सिलाई आ गई। सीधी सिलाई हमने वैसे बुननी है जैसे हमने पहले सीधी बुनी थी। देखो 2 उल्टे और 7 सीधे और 5 उल्टे, ये 7 सीधे और 5 उल्टे, ये वाले मैं बताती हूँ आपको। ये जो सीधे हैं इस पे सीधे ही बुनना है और जो ये उल्टे हैं इनके ऊपर उल्टा ही बुनना है। तो हमने ये वाली सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है और उल्टी सिलाई वही सेम जैसे बताई थी मैंने आपको। फिर ये 7 सीधे और 5 उल्टे, बस इसी तरह सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी दोनों। फिर बताती हूँ आपको मैं उल्टी सीधी लेके। ये देखो बस ऐसे ही कंप्लीट करना है इसको, सिलाई को। 5 उल्टे और 7 सीधे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। उल्टी सिलाई भी ऐसे ही बुननी है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। तो ये 3 हम सीधे ले लेंगे और जो ये लास्ट वाला है इसको हम 2 का 1 सिंपल इस तरह से बुन लेंगे। तो ये हमारे 7 के 5 फंदे हो गए हैं। अब 2 हमने उल्टे बुनने हैं, ये 5 थे जो उल्टे, ये 2 हमने उल्टे बुन लिए, धागा आगे और पीछे की साइड फिर जाली बुननी है हमने इस तरह से। और अब इस तरह से देखो यूँ घुमाएंगे हम और इसमें से बुन लेंगे और इसको सिंपल बुन लेंगे। तो ये हमारी 2 जालियाँ आ गई हैं। फिर देखो इसका उतार लिया, इसको बुन लिया और इसमें से निकाल दिया। ये देखो अब 3 इस तरह सिंपल बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। ये हमारी पत्ती बंद होती चली जाएगी, ये हमारी खुलती चली जाएगी। फिर 2 उल्टे, अब धागा आगे ही रहने देंगे, यहाँ जाली डालेंगे इस तरह से। अब फिर इस तरह से लपेटेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे और इसको भी हम सीधा इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे 5 के 7 हो गए, ये 7 के 5 हो गए। फिर इसको उतारेंगे, इसमें से बुनेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर 3 फंदे और बुन के फिर यहाँ ये वाले फंदे हैं इनका 2 का 1 इस तरह से करेंगे। फिर 2 उल्टे, फिर जाली इस तरह से, फिर धागा लपेटा, फिर आगे की तरफ बुन लिया, ये 1 जाली और बुन गई। तो ये हमारे 5 के 7 हो गए और इस तरह से बुनते चले जाएंगे हम इसको। बस एक ये डब्बी बंद होगी, यहाँ 5 के 7 होंगे और वो 7 के 5 होंगे और उल्टी सिलाई सेम। ये 2, फिर धागा आगे, सॉरी, अब इसको इस तरह से जाली, फिर ऐसे लपेट लेंगे हम। फिर यहाँ जाली आ गई इस तरह से। ये देखिए यहाँ बंद कर दिया हमने इसको। ये 2 का 1, ये जो हमारे 3 फंदे हैं इनको हम उल्टे ही बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई हमारी वैसी है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। यहाँ देखना मैं आपको बताती हूँ अभी, यहाँ थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, बस वो ध्यान रखना है आपने। ये जो हमारे ये फंदे हमने बढ़ाए थे जो 5 के 7 किए थे, यहाँ पे 2 सीधे बुनेंगे हम। ये जो बीच वाले 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। बस ये हमें बीच वाले फंदे उल्टे बुनने हैं।
और फिर ये 2 फंदे फिर सीधे बुनने हैं उल्टी सिलाई में। बस इस तरह से। अब ये 3 बुने, अगली उल्टी सिलाई में फिर हम 5 कर देंगे इनको। इस तरह से रो कंप्लीट कर लेंगे। तो सीधी सिलाई में फिर हम इस तरह से जो ये फंदा है इसको उतारेंगे और इसको बुन के इसमें से उतारे हुए में से निकाल देंगे। तो ये पहले 5 थे, अब ये 3 हो जाएंगे। ये देखिए, ये 3 हो गए। फिर 2 उल्टे और ये सीधा एक, फिर ये जाली आएगी। इस तरह से आगे धागा करके पीछे बुनना है। फिर एक जाली और आएगी, आगे धागा किया पीछे बुना। इस तरह से 2 जालियाँ आ गई। ये हमारे 5 हो गए और ये 3 हो गए। फिर 2 उल्टे, फिर ये जो 5 है हमारे, इनको हम 3 कर लेंगे। इस तरह से उतार के इसमें से निकाल दिया, एक फंदा ऐसे बुन लिया और फिर 2 का 1 कर दिया। ये देखिए, ये डब्बी हमारी बंद हो रही है और ये हमारी पत्ती शुरू हो रही है नई। बस इसी तरह से हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो आगे मैं आपको पॉकेट बनाना बताती हूँ। फिर ये देखो, एक बार और बता देती हूँ आपको। फिर जाली, फिर 2 उल्टे और फिर ये डब्बी 2 का 1, ये हो गया। फिर एक सिंपल बुना और यहाँ फिर 2 का 1, फिर 2 उल्टे। बहुत इजी है ये, बस एक बार बनाओगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा ये। और फिर 2 उल्टे। बस इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई फिर वैसे ही। बस इतना ध्यान रखना, ये डब्बी अपने आप खुलती चली जाएगी अब और ये बंद होती चली जाएगी। फिर उसके बाद ये 4 हमने यहाँ उल्टे उल्टे लेने हैं, ये जो है 4 सिलाइयाँ। फिर उसके बाद फिर वही जाली डालनी है वैसे ही। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको आगे जेब बताऊंगी। तो जेब के लिए जैसे हमने ये 2 हमारी ये जालियाँ होगी, 2 हमारी डब्बी होगी, 1 और 2, इस तरह से हमने 6 डब्बियाँ बना लेंगे। फिर मैं आपको जेब बताऊंगी। अब ये हमारे 6 डब्बियाँ हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 पत्तियाँ हो गई हैं। तो हमारी पॉकेट की लंबाई पूरी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पट्टी बुन ली मैंने। अब यहाँ से 16 फंदे लेंगे हम, 2 उल्टे और ये भी उल्टे ही तीनों। ये हमारे 5 उल्टे हो गए और 7 ही सीधे हो गए। 3 4 5 6 7, ये हो गया 12। अब धागा आगे 13 14 15 16, ये 16 फंदे हो गए हमारे। तो अब हम सीधे उल्टे लेंगे यहाँ से। ये हम 30 फंदे बुनेंगे सीधे उल्टे। तो एक सीधा, एक उल्टा। जैसे हमने ये पट्टी बुनी है, बॉर्डर बुना है, वैसे बुनना है हमने 8 सिलाइयाँ। तो 30 फंदे बुनने हैं हमने ये सीधे उल्टे के। इसी तरह का बॉर्डर बनाना है हमने 8 सिलाइयों का। 16 इधर छोड़ देंगे, 16 इधर छोड़ देंगे। 20 वाले जो 30 फंदे हमारे, उसको हम बुन लेंगे पॉकेट के लिए। अब ये हमारी 8 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, बंद हमने इस तरह से करना है, 2 का 1। फिर ये धागा हमने इसमें वापस डालना है, फिर 2 का 1 इस तरह से। फिर ये वाला हमने इसी में डालना है वापस, फिर यहाँ 2 का 1, फिर ऐसे वापस डालना है। ना ज़्यादा टाइट करना है फंदे को, ना लूज करना है, बस वैसे रखना है जैसे आप बुन रहे हो। देखो इस तरह से आ जाएगा फिर हमारा। तो बस एक धागा, एक फंदा लिया, फिर इसको वापस कर दिया, फिर 2 का 1 लिया, फिर इसको इसमें वापस डाल दिया, फिर 2 का 1 किया, फिर वापस डाल दिया, फिर 2 का 1 किया। इसी तरह से हमने इसको घटाना है। तो ये देखिए हमारे बंद हो गए हैं अब ये 30 फंदे। अब हम इनको एक ही सिलाई में डाल लेंगे, इनको इसमें डाल लेंगे
अब नीचे से हम पॉकेट बनाएंगे, वो सिखाती हूँ मैं आपको। देखिए जो डब्बी है एक, और ये दूसरी जो डब्बी है इसको छोड़ के इस पे हम यहाँ जो आधी हो चुकी है यहाँ से हम फंदे उठाएंगे उल्टी साइड से। तो ये देखो, ये जो जाली ख़त्म होती है यहाँ से, ये फंदे उठाने हमने कहाँ से शुरू करने हैं। देखिए ये है हमारा सेंटर पॉइंट इसका, तो यहाँ सेंटर पॉइंट से हमने 30 फंदे उठाने हैं। ये जाली ख़त्म हुई है ना जो हमारी ये वाली, यहाँ से हमने 30 फंदे एक ही रो में उठाने हैं। ध्यान देना, जहाँ से हम उठाते आ रहे हैं उसी रो में उठाने हैं, बस इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब हमने ये 30 फंदे यहीं से उठाने हैं इस तरह से। ये 3 फंदों के ऊपर 3 हो गए, और ये हमारे 7 थे तो यहाँ 7 उठा लेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 हमारे सीधे हैं तो हम यहाँ 2 उठा लेंगे, 1 और 2। फिर ये हमारे उल्टे हैं 2 3, तो यहाँ से 3 उठा लेंगे, यहाँ से नहीं सॉरी ये 1 है हमारा, 1 उठा लेंगे। फिर यहाँ से 2, ये हो गए। इस तरह से हमने, ये हमारे 7 है तो 7 उठाएंगे यहाँ से हम, बस 30 फंदे इसी तरह से उठाने हैं एक ही रो में, टेढ़े मेढ़े नहीं करने, नहीं तो जेब अच्छा नहीं लगेगा। 4 5 6 6 7, ये 8 9, और देख लो ये यहाँ पे है ये, तो इस धारी पे हमने यहीं तक उठाने हैं फंदे, तो यहीं हमने 30 फंदे कर लेने हैं। अब इन 30 फंदों को हमने कैसे बुनना है, हमने देखो नॉर्मल उठा लिए हैं 30, बस ये ध्यान देना है, यहाँ से देखना ये कहाँ तक है, तो ये फंदे हमने देखने हैं, वहीं से हमने ये उठाने हैं। और जैसे ये इस रो में है ये, तो इसी रो तक हमने इसको उठाना है। ये हमारे 30 फंदे हो चुके हैं। तो अब जो उल्टी साइड आ रही है हमारी ये वाली, यहाँ से हमने इसको सीधा बुनना है और बाहर से हमने उल्टी साइड बुनना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम सीधी सिलाई पीछे की तरफ लेंगे, तो सिंपल बुनना है हमने, सीधा उल्टा। ये हमारा पॉकेट हो जाएगा, ये इस तरह से। इसको हम लॉक कर लेंगे उनको, ताकि खुले ना। 30 फंदे हमने यहाँ से सीधा बुनना है इसको। बस ये देखो, यहाँ ये सीधी साइड आएगी और इधर से हमने उल्टा बुनना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये सीधी सिलाई पूरी होगी। अब हम उल्टी बुनेंगे। अब ये सिलाइयाँ हमने तब तक बुननी है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी उल्टी हो जाएगी बाहर की साइड। ये हमने तब तक बुननी है जब तक कि हम यहाँ तक नहीं आ जाते। जब तक यहाँ तक नहीं आ जाते तब तक हमने इसको ऐसे बुनना है, सीधा उल्टा। फिर आपको बताती हूँ मैं। अब देखिए ये हमारी इसकी लंबाई पूरी हो गई है। ये हो गया हमारा सीधा और इस साइड से उल्टा। तो हम इसको कैसे नापेंगे लंबाई पूरी करने के लिए, ये देखो इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे हम, और यहाँ तक आना चाहिए। जो ये हमारे फंदे थे साइड में, ये बॉर्डर के नहीं, बॉर्डर के अलग से आएंगे। जो ये फंदे थे इनके बराबर लाना है हमने लेवल पे। ये देखिए, ना इसको हमने खींचना है, ना नीचे वाले को खींचना है, ना इसको। बिल्कुल इस तरह से लेना है कि दोनों में खिंचाव ना आए, नहीं तो हमारी यहाँ से बाहर से दिखने लग जाएगा। और अब हम इसको सुई से अभी नहीं सिलेंगे, बाद में सिलेंगे। तो अब इसको क्या करना है, जो ये फंदे थे साइड वाले इनको बुन लेंगे। जैसे हम डिजाइन डाल रहे थे वैसे ही डिजाइन वैसे ही रखना है। अभी तक तो हमने सिंपल बुना है, अब इस डिजाइन को हमने वैसे ही रखना है। जहाँ सीधा आ रहा है वहाँ सीधा बुनना है, और जहाँ उल्टा आ रहा है वहाँ उल्टा बुनना है। ये इस तरह से।
उल्टी सिलाई हम उल्टी लेंगे क्योंकि हमें इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब सीधी सिलाई में हम फिर डिजाइन डालेंगे इस तरह से। जो दिख रहा है हमें सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा वो हम बुन लेंगे। बाकी ये वाला हम उल्टा ही बुनेंगे क्योंकि अब हमें डिजाइन का कुछ पता नहीं चलेगा। अब सीधी में हम डिजाइन डालेंगे। तो उल्टी सिलाई को हम इस तरह से बुन के वो बुन लेंगे हम। ये देखिए ये सीधा आ रहा है हमारे पास, तो इसको सीधा लेंगे। धागा यहाँ से खींच के रखना है। ये हमारे 4 सीधे आगे और ये 7 हमारे उल्टे हो गए। 3 4 5 6 7 और ये 2 सीधे, 2 नहीं सॉरी 5 सीधे हैं हमारे। ये 5 सीधे। अब ये हमारा बटन पट्टी आ गई है, तो इसको हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा इस तरह से इस पट्टी को पूरा करेंगे। बहुत इजी है पॉकेट बनाना। पॉकेट आप ऊपर से भी बना सकते हो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो। इसमें ये है कि आपको दिखेगा नहीं पॉकेट हमने बनाया है, देखो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए बस ये बॉर्डर आ जाएगा हमारा, ये हमारा पॉकेट बन गया। अब क्या करना है हमने, इसको पहला फंदा हमने उतारा, फिर उल्टे पे सीधा, सीधी सिलाई है तो हम चेंज करेंगे, फिर सीधे पे उल्टा। ये बटन पट्टी इस तरह से बुनेगी हमारी। ये बटन पट्टी हमने साथ साथ बुन ली है, आप चाहे तो अलग भी बुन सकते हो। ये हो गए हमारे 10 फंदे इसके। अब जो ये हमारे फंदे हैं ये 5, ये हमने उल्टे ही लेने हैं। उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे, ये 7 फंदे हमने सीधे लेने हैं। और ये फिर 5 फंदे उल्टे, 3 4 5, ये 5 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे। क्योंकि अब हमने डब्बी डिजाइन डालना शुरू करना है तो हम वैसे बनाएंगे। ये 7 फंदे हमारे सीधे आगे और फिर 5 फंदे उल्टे आगे, 2 3 4 5, फिर 7 फंदे सीधे आगे, 2 3 4 5 6 7, फिर धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर 7 फंदे सीधे। बहुत आसान डिजाइन है ये, एक बार समझ आ जाएगी डब्बी बना के तो अपने आप ये डब्बियाँ दिखने लगती हैं कि कैसे बनानी है। अब ये हमारे 7 फंदे ये सीधे हो गए, 6 ये 7। अब ये उल्टे, 3 4 5, ये 5 हमारे उल्टे आ गए, फिर ये सीधे आ गए। बस इसी तरह से उल्टी सिलाई पे और सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा इस तरह से बुनना है। अब सीधी सिलाई में हमने फिर वही पैटर्न, देखो जैसे हमने डाला था नीचे 5 उल्टे थे हमारे ये। अब हमने 2 उल्टे बुन के धागा आगे रखना है, एक जाली डालनी है, फिर धागे को इस तरह से घुमाना है 2 बार और फिर इसको बुनना है 2 उल्टे। देखिए अब इसको इसमें से निकाल के एक फंदा उतार लिया और इसको बुन लिया और इसको हम उतारे में से इस तरह से घटा देंगे। अब 3 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं, फिर उसके बाद ये 2 जो बचे इनको हमने 2 का 1 करना है, एक ही बार में बुनना है दोनों को। और फिर देखो 2 उल्टे, देखो मैं आपको आराम से बताती हूँ, 2 उल्टे, धागा आगे रखा, ये हमने जाली डाल दी और फिर हमने इस तरह से लपेट के फिर इसको 2 फंदे उल्टे बुन लिए और फिर वैसे ही ये हमने उतार लिया, ये बुन लिया और इसको इसमें से निकाल दिया, ये हमारा घट गया। अब 3 फंदे हमने सीधे लेने हैं
और इसको हमने 2 का 1 करना है। तो इसी तरह से हमने इसको बुनना है। अब जो हमारा ये पॉकेट है इसकी हमने लंबाई पूरी करनी है। देखो मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ, मैंने बनाया हुआ है दूसरी साइड, ये बुनी हुई है। तो इसमें मैंने आपको क्या किया, ये देखो ये बटन के लिए इसमें मैंने बटन लगाने हैं। तो बटन के लिए हमने यहाँ से और यहाँ तक जितने हमने बटन लगाने हैं उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे, बराबर, बिल्कुल बराबर निशान लगाएंगे। और फिर उसी अनुसार हमने यहाँ पे होल करना है इस वाली पट्टी में, इस वाली पट्टी में फिर वैसे हमने होल करने हैं बराबर बराबर इस तरह से। तो इसमें हमने बटन पट्टी है ये हमारी, ये वाली, और ये हमारी ये जो होल करेंगे बटन के लिए वो है साइड। तो ये देखो ये मैंने जेब बनाया है, इसमें ये जेब बन गया। देखो कहीं से आपको पता नहीं चल रहा कि मैंने जेब बनाया है, सिर्फ यहाँ से आपको थोड़ा सा लगेगा और ये थोड़ा धुल के 1-2 बार इसका भी पता नहीं चलेगा कि पॉकेट बना हुआ है। इस साइड से इस तरह ये आ गया, इसको हम सिल लेंगे सुई से। सुई से इस तरह सिलना है कि धागे आगे की तरफ ना दिखें, बस इसको हमने सिल लेना है। फिर जब हमारी ये लंबाई पूरी हो जाएगी, यहाँ हमने गले की कटाई करनी है। ये मैंने 18 इंच के बाद गले की कटाई की है कंधों की। तो मैं कटाई में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी इसकी भी। और ये जो हमारे कंधे होते हैं ये रेडीमेड जैसे डिजाइन स्वेटर के होते हैं, रेडीमेड स्वेटर के, उस तरह से मैं आपको यहाँ पे शेप देके आपको कटाई बताऊंगी। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी बुनाई अच्छी लगती है, ये जेब अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।